Hello students of standard 6, welcome to this video. Today I am going to explain you SS unit 2, open page number 9. Settled life, food, shelter, clothing. जो अब अर्ली जो प्रिमिटिव मैन की लाइफ में जो चेंज आया उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी जो लाइफ थी वो सेटल हो गई थी. वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड, आप सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर जो खेती की ज़मीन होती है जहाँ पर हम खेती करते हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो क्रॉप्स होती है उसको उगने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए एंड खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. और क्रॉप्स हैव टू हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी, और ग्रेन्स रेडी होने में टाइम लगता है. कोई भी फसल उगने में आप उस ज़मीन को ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, उसका आपको जब तक क्रॉप्स अच्छे से हार्वेस्ट नहीं हो जाती, ग्रेन्स नहीं निकल जाते, जब तक हमको उसका अच्छे से टेक केयर करना पड़ता है. दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग, और इसी से जो प्रिमिटिव मैन की लाइफ थी वो सेटल हो गई इंडिया के अंदर. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग और अर्थन पोट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. अब वो जो अनाज उगाते थे, जो ग्रेन्स उगाते थे, उसको स्टोर करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए. एज द वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड, और इसलिए वो जो इधर उधर घूमते रहते थे ना, उनकी जो वंडरिंग लाइफ थी घूमने की, उसका एंड आ गया था. और उसकी वजह से उनकी जो फूड की हैबिट्स थी, क्लोथ्स की हैबिट थी, जो शेल्टर की हैबिट थी, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी. और वो पहले क्या खाते थे, वीट और बैरली खाते थे. अब उसके साथ साथ उनको क्या मिलने लगा था, मीट, एंड दे स्टार्ट ईटिंग. वो पहले मीट, वीट, बैरली और मीट खाते थे, अब उसके साथ साथ उनको फिश और फ्रूट्स भी मिलने लगे. ही लिव इन वो अब हाउसेस में रहने लगे, कच्चे हाउसेस में, जो लोग मिट्टी या दूसरे मटेरियल से बने हुए थे. और अब वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे. और उससे क्या हुआ, उन्होंने जो अपने फार्मिंग के जो स्टोन्स थे, औजार थे, उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. विच इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, स्पैड, चीज़ल एंड सिकल. ये जो द फॉलोइंग टेबल दी हुई है शो द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड. जहाँ पर ये सब हमको मिले हैं, ऐसी प्लेसेस की इंडिया के अंदर यहाँ पर लिस्ट दी गई है. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रियरिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक, कहाँ से हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, उनके सेटलमेंट की और कैटल रियरिंग की, जहाँ पे वो एनिमल्स को पालते थे. कहाँ से, बुरझोम, गुफकराल, हुरांगी, मेहरगढ़, लंगनाज एम भीमबेटका. विच वर डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था, आर्कोलॉजिस्ट ने. फ्रॉम प्लेसेस सच अ मेहरगढ़ एंड इनाम गांव. वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज एंड फार्मिंग. जो मेहरगढ़ है उससे, और जो इनाम गांव है वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके हाउसेज और फार्मिंग के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में. दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बैरली एंड बाजरा, इसकी वो खेती करते थे. शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन, यहाँ पे शार्प स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं. कहाँ पर, मेहरगढ़ में और इनाम गांव में. दिस माइट हैव बीन यूज फॉर फार्मिंग. ये जो शार्प स्टोन मिले हैं मेहरगढ़ और इनाम गांव में, इसका वो यूज़ फार्मिंग के लिए करते थे. मेहरगढ़ में बी कंसाइडर, ये सबसे एंशियंट, सबसे ओल्डेस्ट विलेज है पुराने समय का मेहरगढ़. और ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ से ही, आप इसको कहाँ पे, मेहरगढ़ से ही फार्मिंग स्टार्ट हुई थी. और ये जो मेहरगढ़ है, यू सी मेहरगढ़ इन द मैप, आपको मैप में देखना है मेहरगढ़. फार्मिंग ऑफ
बैरली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और यहीं से वीट की और बैरले की जो फार्मिंग थी, खेती थी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। दे रेयर्ड शिप एंड गॉट, वो शिप और गॉट को पालते थे, और दे डिड फार्मिंग, और वो फार्मिंग करते थे। तो अभी आपको होमवर्क में ये रीड करना है पेज नंबर 9। ओके, थैंक यू।